So hello friends, this is SBK Simba. This is Vedant. This is SBK. तो पैसा सब कुछ डिजर्व नहीं करता लेकिन बहुत कुछ डिजर्व करता है. So guys, today's topic is about कोरोना वायरस. हम हिंदी में बताएंगे, मराठी की थोड़ा यूज करेंगे ताकि पता लगाएंगे और बढ़िया सा बनाएंगे. हाँ सही बोलते आप. So वेदांत भाई, हाँ बोलिए. कोरोना वायरस चालू कैसे हुआ? कोरोना वायरस जैसे चालू हुआ उसके तो कई मुद्दे हैं. कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी इंसान ने बनाया है. चाइना ने बहुत से देशों को थोड़ा लूज करने के लिए बनाया है कि चाइना, वैसे भी चाइना की स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बाकी देशों को बिगाड़ने के लिए उन्होंने ये कोरोना वायरस बनाया है. लेकिन मैंने मतलब कि मेरा जो दिमाग है और जो लोग मतलब कि मैंने जो वीडियो देखे हैं, जो फैक्ट्स देखे हैं, उस सबको मिला के मेरा दिमाग ये कहता है कि ये जो वायरस है ये एक एनिमल से आया है. ये जो जानवर है जैसे कि चमगादड़ हो गया, सांप हो गया, ऐसे जानवरों से आया है. ये एक चाइना में एक मार्केट है, उसमें दुनिया के हर एक जानवर मिलता है आपको खाने के लिए. आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. फिर अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि बियर जो सांप है वो क्या चाइना से निकले हुए हैं जो खुशी खाते हैं? वो चाइना से निकले नहीं है. हाँ. निकले नहीं है, लेकिन उन्हें जंगल में ट्रैवल करते ही हो गया. वो मेंढक खाते हैं, कीड़े खाते हैं, सांप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं. पॉइजन तो लगता है. पॉइजन लगता है, लेकिन उनके पास जो तरीके हैं उन्हें सभी पता है ना उसके बारे में कि बैट कैसे खाएंगे, उसके अंदर क्या रहता है, वो सभी उसको फ्रेश करके खाते हैं ना, इसीलिए. लेकिन चाइना में मार्केट में हमें थोड़ी ना पता है कि वो हमें क्या काट कर दे रहे हैं, वो काट कर क्या दे रहे हैं. इसलिए फिर अब उन्होंने वो चमगादड़ को कुछ फ्रेश नहीं किया होगा. चमगादड़ में जो वो वायरस था, इन्फेक्शन डिसीज, वो जिसने खाया उसके अंदर आ गया. फिर वो किसी को पता नहीं था और फिर वो फैलने गया. इस प्रकार से कोरोना वायरस चल रहा है. जी, लेकिन कई लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है. इस तरह से चाइना अब अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है और बढ़ रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं सभी देशों के प्रोडक्ट के चाइना के माल सस्ते मिलते हैं. ज्यादा टिकाऊ होते नहीं, लेकिन लोग उसी को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है. इस वजह से शायद वो इकोनॉमी भी बढ़ रहा है. और दूसरा एक जो बता रहा है एक्सपर्ट, वो बता रहा है कि अगर चाइना ने ये वायरस चालू नहीं किया मतलब उनकी एक साजिश कैसा था. समझ पा रहे हैं आप? हाँ समझ पा रहा हूँ. और ये जो वायरस था ये कुछ 10% मेरे हिसाब से कुछ अच्छा है. 10% क्यों? क्योंकि धरती पे बहुत पॉपुलेशन होते हैं. अगर पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा और घटेगा कम तो फिर धरती एक दिन नष्ट होना ये पॉसिबल है. और ये हो गई, धरती एक दिन नष्ट होने वाली है. तो इससे 10%, मैं 10% ही कहूँगा, ज्यादा नहीं, 10% ही कहूँगा. ये इससे पॉपुलेशन घट रहा है तो ये अच्छी बात है. आज मुझे एक पॉइंट मिला है बेगम जी. जैसे कि महाभारत में कहा गया है धरती के जब समय आएगा अवतार लूंगा, जो भी संकट हो जाएंगे उसका निवारण भी मैं ही करूंगा और धरती का विनाश भी मेरे ही हाथों में है. ऐसा किसने कहा है? ऊपर वाला कौन? महाभारत में ज्ञान किसने किया? ज्ञान किसने दिया? किसको दिया? या आपको? श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया. उसी पर वो महाभारत की जो अध्याय है वो एक के बाद एक खूब बढ़ते गए. कुछ लोग कहते हैं कि जो ये हो रहा है ये क्या भगवान की साजिश है? नहीं, भगवान की साजिश तो नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि भगवान सबका भला ही चाहते हैं. वो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि हमने जिन्हें बनाया है हम उन्हें नष्ट करेंगे. हाँ ये तय है कि हर एक इंसान की मृत्यु तय है, लेकिन भगवान को जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगे? तो आप मानते हैं भगवान होता है? भगवान होते हैं. लेकिन अब कुछ समझ लीजिए, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या सच्ची में उस पत्थर के अंदर, वो मूर्ति तो पत्थर से बनती है, पत्थर के अंदर भगवान होते हैं? कहीं अब दुनिया में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ हमें भगवान की मतलब कि भगवान के रहने के सुराग मिलते हैं. कहीं राम के रथ के मतलब कि ऐसे निशान होते हैं. कहीं कुछ मतलब कि अभी यूट्यूब पे भी कुछ आता है कि भगवान श्री राम आ गए थे, हनुमान जी ने पत्थर उठाया बड़ा सा, ये बताते हैं. लेकिन अब क्या उन्होंने सच में देखा है वो? ये टॉपिक है ना. और अब भगवान आज के जमाने में चमत्कार क्यों नहीं दिखा?
क्योंकि अब भगवान, जैसा कि बहुत सारे लोग तो दुनिया में अभी कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्यों नहीं आ सकता? भगवान आएगा, आएगा ना वो। जैसे अब कुछ मर भी रहे हैं और कुछ बच भी रहे हैं, कुछ गंभीर भी हो रहे हैं। वो तो उनके इम्यून सिस्टम के नजरिए से अगर देखा जाए, उनका इम्यून सिस्टम जिनका तगड़ा है और जो लड़ सकते हैं वो तो बच रहे हैं, लेकिन अभी दवाई नहीं है उसके लिए, तो बाकी लोग जो नहीं लड़ सकते, जिनको ज्यादातर बीमारियां हो रही है, जैसे कि आपने वो सिम्टम्स बताए, उसके हिसाब से वो बच सकते हैं। तो आप उसके सिम्टम्स बताइए हमें। वेट अ मिनट। ओह वाह, ये कैसे किया आपने? वैसे ही हमारे दिमाग का टैलेंट। वाह, चलो बताइए। मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश और ये ठंड लगने के साथ साथ लगातार कपकपी, ठंड लगना भी और स्वाद एवं गंध का एहसास न हो। ये किसने रेगुलेट किया है? ये एक WHO, उसका लॉन्ग टर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। 65,000 लोगों का अध्ययन करके उन्होंने ये 6 नए लक्षण बताए, फरवरी महीने बताए। हाँ, तो भाइयों और बहनों, तो यदि आप में इन 6 में से कुछ भी लक्षण अगर दिखा देते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाके आप चेकअप कर लीजिए, आप चेकअप करवा लीजिए। तो भाई साहब आप मुझे कोरोना के अपडेट्स बताइए, कोरोना का डाटा बताइए मुझे। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना केसेस टोटल वर्ल्ड में 63,66,197 केसेस है, जिसमें डेथ्स 7,437 रिकॉर्ड हुए हैं 29,03,605। एक्टिव केसेस देख सकते हैं, माइल्ड कंडीशन, सीरियस, क्रिटिकल, रिकॉर्ड, डिस्चार्ज डेज और एक ग्राफ्स देख सकते हैं डेली न्यू केसेस का। ये लीनियर है, जैसे कि ऊपर ही जा रहा है, लोगरिथमिक ऐसा है। डेज का ग्राफ देख सकते हैं, ये भी ऐसे ही बढ़ रहा है। और आप गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे। तो मुझे बताइए कि क्या ये चाइना की कोई साजिश थी? जी, इसे साजिश तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, तो उसने अपनी इकोनॉमी का दबदबा पूरे वर्ल्ड में बना के रखा है। हाँ। तो उसमें एक पैसा कुछ लोग मानते भी, कुछ लोग नहीं भी मानते, लेकिन हाँ, नेचुरल चीज अगर होगी तो फिर अलग केस है। लेकिन अगर चाइना की साजिश होंगी, जैसा कि बताते हैं कि उन्होंने ये लैब में तैयार किया और बाद में फैला दिया, फिर उनके खुद लोग मरे थे इस वजह से, तो उस पर भी डाउट होता है कि वो चाइना की साजिश कैसे हो सकती है, वो खुद के लोग को कैसे मार पाएंगे। हाँ, और वैसे तो अब चाइना के जो प्रोडक्ट्स है मेड इन चाइना से लिख के आते हैं। हमारे देश में अब मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट चल रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अभी इतना बड़ा कांड किया है, तो फिर भी हम चाइना के प्रोडक्ट्स कैसे ले सकते हैं? हमारे देश के प्रोडक्ट को छोड़कर चाइना के क्यों ले? हम हमारा देश प्रोडक्ट बना रहा है तो हम क्यों नहीं ले? तो हम चाइना के प्रोडक्ट हमें नहीं लेने चाहिए। हाँ, माना कि वो सस्ते मिलते हैं, लेकिन उनकी उतने वो चलते नहीं ज्यादा। और चाइना ने एक डैम भी बनाया है जिससे कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड कम हो चुकी है, तो इससे हम चाइना को ब्लेम भी कर सकते हैं और चाइना को कॉपी कैट भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना ने ताजमहल भी बनवा लिया है। उसने बिल्कुल हमारे जैसे ताजमहल को बना लिया है अपने कंट्री में, इसलिए हम चाइना को कॉपी कैट भी कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल, क्या ये बीमारी किसी जानवर से आई है? जी हाँ, जानवर से आई है, ये वाली इन्फेक्शन डिसीज है। हाँ, और जैसा कि आप कोरोना वायरस नाम में पता चलता है, हाँ, ये वायरल बीमारी। हाँ, तो मेरा और तीसरा सवाल, क्या ये World War 3 है जो चाइना ने चालू किया है? हाँ, इसको World War 3 आप बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यूएसए में सबसे ज्यादा पेशेंट्स डेथ हुए हैं, केसेस भी वहाँ से ज्यादा निकल रहे हैं। तो यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर पहले से चल रहा था। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पर मतलब कितना बड़ा लॉस हो रहा है इस वजह से, मतलब मजदूरों का जीवन, गरीबों का, अमीरों का भी जीवन लॉस हो रहा है। तो इफेक्ट तो डाला है उसने, एक तो अपनी इकोनॉमी उसने बढ़ाई है, साथ में अपने पेशेंट्स को रिकवर भी किया, उसने लॉकडाउन तो किया था लेकिन अनलॉक भी किया है। तो कुछ डाटा तो वो अपने सामने भी नहीं ला रहा है, वर्ल्ड के सामने।
तो बोल सकते हैं इसको साजिश, और वर्ल्ड वॉर 3 चाइना ने स्टार्ट कर दिया है। तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 कहेंगे, क्योंकि चाइना ने ये कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 मैं ही चालू करूंगा, और उसने ये करके दिखाया। और उसने बिल्कुल शांति में, जो मतलब कि अब जिन्हें समझ में आएगा उन्हें बराबर समझ गया कि ये वर्ल्ड वॉर 3 चाइना ने चालू किया है। चाइना कुछ नहीं कर रहा, चाइना अपने देश में बराबर है, लेकिन उसने जो एक वायरस, मतलब कि जो उसके कंट्री से जो वायरस निकाला है उसने, वो और फैल रहा है, और वो वर्ल्ड वॉर 3 बन चुका है। तो इसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कहेंगे जी। हाँ। तो मेरा और चौथा सवाल, क्या है ये आरोग्य सेतु ऐप? अब ये हमारे कंट्री ने आरोग्य सेतु ऐप निकाला है जी, यहाँ पर आप जैसे कि डाटा देख सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पेशेंट या फिर किसी की आपके आसपास अगर कोई इसका पेशेंट होगा कोरोना का, या फिर उसमें अपनी जानकारी दीजिए। आपको अगर इसमें से कुछ सिम्टम दिखता है तो उसके लिए कुछ चेकअप करवा लीजिए, और आपको सीधा सीधा डाटा मिल जाएगा। और अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकले तो आप 14 दिन में किससे मिले, कहाँ गए, किससे मिले, अगर इसका मॉनिटरिंग करने का भी एक प्रोसेस उसमें हो जाता है। हाँ, और फिर 65 दिनों में आपका जो पूरा डाटा है वो साफ किया जाता है, मतलब कि कैंसिल कर दिया जाता है। जो मतलब कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है, जो नेगेटिव है, वो 15-20 दिनों में उनका भी डाटा कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर वो पॉजिटिव निकले तो फिर उनका 14 दिनों में पूरा वो निकालते हैं। इसलिए हमारी जो सरकार है वो कह रही है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। हाँ, ये आरोग्य सेतु ऐप बराबर है, क्योंकि इसने अगर ये सभी के पास होगा, आरोग्य सेतु ऐप सबने डाउनलोड किया, तो इसका एक ये फायदा है कि अगर हम किसी से मिले, तो अगर किसी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया और हम कोरोना पॉजिटिव होके हमें पता नहीं, और वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो हमें वो हुआ है ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि 14 दिनों में हम किससे मिले, जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप है उनका डाटा आ जाएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका डाटा नहीं आएगा। तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप ये बहुत अच्छा है, और इस पे हमें मास्क कैसे बनाना है ये भी बताते हैं, और हमारे पास कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, हमें कोरोना के कुछ लक्षण है क्या, ये भी बताता है। कोरोना के कितने डेथ्स हुए हैं, कितने रिकवर हुए हैं, कितने केसेस है, ये भी बताते हैं। रोज हमें मतलब कि एक मैसेज आता है, और बहुत से अब टीवी पर भी ऐड आती है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, अलग अलग एड्स आते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट का चला हुआ ऐप है, सेफ है, आपका डाटा गवर्नमेंट के पास सेफ रहेगा। लेकिन हाँ, अब ये आपकी मर्जी है और आपकी इच्छा है, आपका इंस्टॉल करें या ना करें, ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है, लेकिन ये सतर्कता के लिए अच्छा है। चलो, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है कोरोना वायरस? हाँ, जी देखिए, उसका पॉजिटिव सबसे पहले नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो नेगेटिव लेते हैं सबसे पहले। हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, लोग मर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये वायरस है अपना काम कर रहा है, इससे हमारा मानव जाति का विकास हो रहा है। जैसे कि अब आप बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत सारे व्यापार बंद कर चुके हैं, ठप हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप रोड से गुजरे तो आपको मजदूर दिखते हैं ऐसे पैदल चलते हुए, क्योंकि अब उनको सुविधा नहीं थी, वो पैदल जा रहे थे अपने गांव पैदल। अभी सुविधा चालू हो चुकी है, लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि आप उन्हें बस में, ट्रेन में खाना मिलेगा मजदूरों को। लेकिन कुछ मजदूर मतलब कि अब टीवी पर भी दिखा रहे हैं कि कुछ खाना नहीं मिल रहा उन्हें, मतलब कि उनके हाल हो रहे हैं उस ट्रेन में। बस ट्रेन की सुविधा तो मिली है, लेकिन ट्रेन में उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे उनका कहना है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं। और जैसे कि अभी बसेस बंद है, तो अब कुछ लोगों की सरकारी नौकरी है, जैसे कि आपके मम्मी को आप जो ऑफिस में छोड़कर दे रहे हैं, तो इससे ये नेगेटिव इफेक्ट है। अगर उनके बसेस ऑटोज मतलब कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। आप कभी मर भी जा सकते, वायरस इन्फेक्शन है। हाँ, तो अगर वायरस फैल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये लॉकडाउन तो अच्छा है, उतना अच्छा है, लेकिन हाँ, उसके साइड जो है वो व्यापार ठप हो जाएगा, इकोनॉमी को अपने आप झटका पड़ ही जाएगा। तो अभी देख सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके अच्छे वाले। जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है एनवायरमेंट का। हालांकि आप देख सकते हैं जितना कि इतना क्लियर एनवायरमेंट अब तक का हिस्ट्री में, मतलब जब से चला है या फिर 300-400 साल में, जब से गाड़ियां बनी है, पॉल्यूशन जितना लेवल बढ़ चुका है उतना अब तक कम हुआ नहीं था, लेकिन अब उतना कम हुआ है। ओजोन लेयर ने रिकवर कर लिया था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और इससे अब मतलब कि ऐसे अब
बारिश भी मतलब कि 100% आएगी ऐसा कह रहे हैं लोग, क्योंकि प्रदूषण बहुत कम हो चुका है। और जितनी हमारे सरकार ने, हमारे देश ने गंगा को साफ करने में मेहनत लगाई है, उससे कई ज्यादा अभी जो लोग, अभी गंगा में कौन नहाने जा रहा है वहाँ, अभी कोरोना वायरस चालू है तो वहाँ ज्यादा कचरा नहीं है, कूड़ा नहीं है, तो गंगा बहुत साफ हो चुकी है अपने आप, क्योंकि वहाँ अभी पोल्यूशन ज्यादा हो नहीं रहा, लोग नहीं जा रहे वहाँ, इसलिए जी बहुत सारे और इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है। यहाँ से लोगों का अंदर वाला टैलेंट भी बाहर आ चुका है, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन जिनके पास टैलेंट था नया सीख लिया है, कुछ लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का स्किल अचीव कर लिया है और वो पैसे भी कमा रहे हैं। कुछ लोग तबला वबला बजा रहे हैं, कुछ लोग गाने गा रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ अपने वीडियो बना रहे हैं, कुछ हालांकि वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का भी चल रहा है माहौल, लेकिन कुछ ना कुछ तो गर्मी होनी चाहिए ना, तभी तो धर्म की रियलिटी समझ में आएगी। अभी लोगों को अपना टैलेंट दिख रहा है कि हम ये कर सकते हैं। कोई तबला, अभी जैसे SBK ने बताया कि तबला, कोई गिटार बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाने बोल रहा है, तो उनके अंदर जो टैलेंट था वो अभी निखर रहा है। उन्होंने अभी अपना टैलेंट को बाहर निकाला है। लेकिन इसका एक दूसरा दुष्परिणाम ये है कि यहाँ से अभी स्कूल का जो मतलब हमारी सरकार ने उनको पास करवा दिया है लड़कों को, तो उसका गवर्नमेंट का सीधा मकसद मतलब ये होना चाहिए था कि उनको पास नहीं करा जाए, 1 साल तक जब दिया जाए सभी के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी दूसरे बच्चों के साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके अपना डिग्री या फिर कुछ एग्जाम्स हासिल कर लिया है, कुछ रैंक से हासिल कर लिया है, लेकिन इनको फिर बेनिफिट मिल गया ना। अब वो एवरेज निकालेंगे और उस हिसाब से पास नहीं गए, कुछ दिमाग की मेहनत नहीं, कुछ नहीं, भाजी पाला और सीधा पास। हम जैसे को तो हो गया ना, तुम्हारे लिए अच्छा है, हमने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन समझ रहे हो ना, हमारी मेहनत की कुछ कदर ही नहीं रही ना अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सरकार ने जैसे स्टार्टिंग में ये कोरोना वायरस इंडिया में आने वाला था, लेकिन मतलब आने से पहले जो ट्रैवलिंग करने वाले दूसरे देशों में गए थे, ऐसे दूसरे देशों में अपने वाले जो नागरिक थे उनको प्लेन से लाया गया, यही तो गलती थी। अगर ये स्टेप अगर गवर्नमेंट ने रुका दिया होता या फिर मतलब उनके लिए एक आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा गया होता, तो फिर उनकी जांच पड़ताल या फिर अच्छी तरीके से की होती, तो फिर ये एंटर नहीं कर पाता कोरोना वायरस जो लेकिन अब आप देख सकते हैं जैसे कि पहला पेशेंट मुंबई में मिला, उसके बाद से अभी इतना बड़ा आंकड़ा मिल गया है, आई थिंक सो कुछ 70,000 से ऊपर के केसेस हमारे अकेले इंडिया में पाए चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा मतलब रिकवर तो हो रहा है, लेकिन देश भी कंट्रोल में है क्योंकि अभी तक लॉकडाउन चालू है। लेकिन हाँ सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर उनको बाहर से अंदर लाया जा सकता है तो फिर अपने लोगों को जो मजदूर है या फिर जितने आप देख ही सकते कितने की तो मौत भी हो चुकी है चलते चलते कोरोना वायरस से, ऐसे लोगों को मतलब गरीब और अमीर में कितना फर्क आया है। पैसों से मतलब सब कुछ चलता है, ये फिर से साबित हो चुका है, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, अमीर के पास पैसा है, वो पैसों से ये भी खरीद सकता है। तो पैसा सब कुछ डिजर्व नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ डिजर्व करता है। जैसा कि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अब ज्यादातर बूढ़े लोगों में पाया जा रहा है और छोटे बच्चे 10 साल से कम उम्र वाले, तो इसका ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 साल से कम उम्र वाले मतलब कि बच्चों में मतलब कि उनकी सहन शक्ति उतनी है नहीं कि वो किसी बीमारी से लड़ सके, उनकी बॉडी इम्यून सिस्टम। और 50 इयर्स ओल्ड के ऊपर वाले जो लोग हैं उनमें भी इतनी इम्यून सिस्टम उतना है नहीं कि वो किसी बीमारी से लड़ सके, इसलिए ये ज्यादातर छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों में पाए जा रहे हैं। अगर हमने उनका ज्यादा ख्याल रखा और उनकी जो इम्यून सिस्टम है ज्यादा मजबूत किया तो वो उस कोरोना वायरस से लड़ सकेंगी। जिसकी इम्यून सिस्टम ज्यादा पावरफुल है, जो किसी बीमारी से लड़ सकती है, अगर उसको कोरोना वायरस हो भी गया तो वो हॉस्पिटल में जाने से पहले ही उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी के कुछ एक्सपेरिमेंट इंडिया में किए गए हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो कोरोना पेशेंट रहते हैं, जो पॉजिटिव केसेस रहते हैं और कुछ लोग रिकवर हो जाते हैं, तो उनके अंदर में इम्यून सिस्टम में ऐसा कुछ हो जाता है या फिर बना लेता है अपना सिस्टम, जो एंटीबॉडी होती है वो इस कोरोना वायरस से लड़ती है, और वो जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में रहती है, उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बेसिक सी बात बताता हूँ कि उसने इसको प्रोटेक्ट किया वायरस को, तो उसकी जो गुणधर्म वाला जो एंटीबॉडीज रहता है वो हम किसी और के ब्लड में डाल सकते हैं, और वहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो
किसी और को अगर कोरोना वायरस हुआ और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वो रिकवर करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको प्लाज्मा थेरेपी ऊपर में बोल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी देश भी इसके लिए ट्राई कर रहे हैं इसकी बीमारी का इलाज देखने के लिए, लेकिन अब तक तो कंफर्म नहीं हो चुका है क्योंकि इसका पेटेंट निकलते कम से कम 5-6 महीने या फिर 7-8 महीने तो लग जाएंगे, मतलब 1 साल पूरा का पूरा पकड़ लो। और वो निकाल के जैसे कि 1000 के रेशो पे 1000 मरीज उनके ठीक हुए नहीं हुए दवाई के ऊपर, उस प्रकार से उस दवाई का पेटेंट मिलता है और फिर बाद में मार्केट में आ जाती है। तो 1 साल पकड़ के चली लीजिए जब से स्टार्टिंग हुआ है या फिर उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो रिकवर होने के चांसेस बाद में ज्यादा है। लेकिन अगर अभी आपको इस बीमारी से निकलना है तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक्सरसाइज की और कुछ उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है आप आरोग्य सेतु ऐप पे देख सकते हैं या फिर WHO की साइट पे देख सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचे, जैसे कि वो हाथ धोना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर हम उतना बताएंगे नहीं। ये अब हम बता नहीं सकते कि कोरोना वायरस कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा। अभी 1 साल 2 साल 3 साल कितने तो आपको ये कंडीशन के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। घर से बाहर निकलिए लेकिन कुछ खेलना, कुछ नियमों का पालन कीजिए, जैसे कि मास्क लगाइए, 1 मीटर की दूरी रखिए। आप जैसे कि मतलब कि दूरी वाले गेम खेल सकते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, उसमें 2 लोग दूर दूर रहकर खेल सकते हैं बैडमिंटन, मतलब कि मास्क लगा के, मतलब कि थोड़ा सुरक्षित ही हो गया, इससे हमारा खेलना भी हो जाएगा और हमें सुरक्षा मिल जाएगी। तो ये थोड़ा अच्छा कह सकती है। हम घर के अंदर रह के भी बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जिसको पैसा कमाना है उसको भी तो अपना सिस्टम डालना पड़ेगा ना। तो कुछ चैनल्स बना सकते हैं, आप में जो टैलेंट है वो बाहर निकालिए और आगे चलकर मतलब कि मुसीबतें तो आने ही वाली है रास्ते में, वैसे ही हमें मुसीबतें भी साइड करके हमारा जो लक्ष्य है वहां जाना है और हमें अपनी सफलता प्राप्त करनी है। पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उससे ज्यादा हो रहा था, एक्सीडेंट के केसेस, बाकी दूसरे केसेस, मर्डर के केसेस ज्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन अभी बहुत कुछ कंट्रोल में आ चुका है क्योंकि एक ये वायरस जो सबसे बड़ा दुश्मन निकला, लेकिन शायद एक साइड में वो हमारा दोस्त भी है क्योंकि आज से अभी बहुत कुछ ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स उतने कम हो चुके हैं जिस मात्रा पर होते थे। लोग तो वैसे भी पहले से ज्यादा मरते थे, लेकिन हाँ कुछ कंट्रोल में है। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, ये जो पूरा जान बाजी पर रखकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप घर पर रहे, उनका काम ज्यादा मत बढ़ाइए। जैसा कि हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा हमारी सीमा पर करते हैं और ये डॉक्टर्स वगैरह है ये हमें बीमारी से बचा रहे हैं अंदर से। आप इनकी रिस्पेक्ट करिए और इनको सपोर्ट करते हुए इस बीमारी से एकजुट होकर लड़ी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ चलते हैं। तो गुड बाय।